जय हिंद। समझते हैं सौरमंडल में सूर्य की क्या भूमिका है। सूर्य अपनी गैलेक्सी दुग्ध मेखला के केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित है और किसी भी पिंड को ग्रह का नाम कब दिया जाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले अनेकों ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का और आकाशीय पिंडों के विशाल समूहों से मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। सौरमंडल में सूर्य की भूमिका सबसे ज़्यादा है। सौरमंडल में जितनी भी ऊर्जाएं पाई जाती हैं, उन सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत सूर्य ही है। जब सौरमंडल की बात कर ही रहे हैं, तो आपको ये भी बताता चलूं कि सौरमंडल के बाहर एक ही जैसे दिखने वाले पिंडों के समूह को प्लेनेमस कहा जाता है। अगर सौरमंडल की बात की जाए और सूर्य का नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे अहम यानी सबसे मुख्य सदस्य है। बिना सूर्य के सौरमंडल में अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। सूर्य हमारी गैलेक्सी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है, जो वहीं से संपूर्ण सौरमंडल को निरंतर रोशनी प्रदान करता रहता है। सूर्य भी अपनी गैलेक्सी दुग्ध मेखला के चारों ओर बहुत ही तेज स्पीड, जिसकी गति 250 किलोमीटर प्रति सेकंड है, इतनी तेज स्पीड से परिक्रमा करता रहता है। सूर्य को मंदाकिनी दुग्ध मेखला के चारों ओर एक बार चक्कर लगाने में लगभग 25 करोड़ साल लग जाते हैं, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि सूर्य एक गैस का गोला है, जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य तत्व 2.5% उपस्थित रहते हैं। सूर्य के केंद्र को क्रोड कहा जाता है। इसी केंद्र का तापमान 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर बात करें इसके बाह्य परत के तापमान की, तो इसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण है कि सूर्य के केंद्र पर, जहाँ इसका तापमान सबसे अधिक है, वहाँ पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे इसके केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है, जिससे इसका तापमान बहुत अधिक होता है और यह सौरमंडल में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। अगर इस दुनिया में कोई चीज़ बनती है, तो उसका जीवन काल भी होता है, उसकी कोई उम्र भी निर्धारित होती है, तो सूर्य की उम्र भी निर्धारित होगी। सूर्य की उम्र लगभग 5 बिलियन वर्ष है। 5 बिलियन वर्षों तक सूर्य हमें यूं ही फ्री में एनर्जी देता रहेगा। इसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा कुल समय 8 मिनट 16.6 सेकंड का है। अगर बात की जाए सूर्य की लंबाई और चौड़ाई के बारे में, तो इसका कुल व्यास 13,92,000 किलोमीटर का है, जो पृथ्वी के व्यास से लगभग 110 गुना ज़्यादा बड़ा है। सूर्य के पृथ्वी से इतना ज़्यादा बड़ा होने के बावजूद भी पृथ्वी को इसके तापमान का 2 अरबवां भाग ही मिल पाता है। परंपरागत ग्रहों के नाम, जिसमें से पहला ग्रह बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठवां शनि, सातवां अरुण और 8वां ग्रह वरुण है। हमारे सौरमंडल में कुछ ग्रह बहुत छोटे आकार के होते हैं, जिन्हें बौने ग्रहों की कैटेगरी में रखा जाता है। बौने ग्रहों के नाम प्लूटो, चेरान, सेरस, 2003 यूबी 313 हैं। जो इन बौने ग्रहों से कुछ बड़े आकार के होते हैं, उन्हें लघु सौरमंडलीय पिंड कहा जाता है। इन पिंडों के नाम धूमकेतु, उपग्रह और तमाम ढेरों की संख्या में छोटे खगोलीय पिंड हैं। किसी भी पिंड को ग्रह का नाम तब दिया जाता है जब उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हो, जो अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आते किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता हो, तो उसे ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण के लिए अगर बात करें, तो हमारी पृथ्वी ही है, जो किसी भी वस्तु को अपने गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र के संपर्क में आते ही किसी भी वस्तु को तुरंत अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अगर इसके उदाहरण के लिए बात करें, तो जो इस ब्रह्मांड में पिंड, जिन्हें एस्टेरॉयड कहते हैं, वो चक्कर लगाते रहते हैं। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ जाते हैं,
तो पृथ्वी इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसके अलावा पिंड को ग्रह तब कहा जाता है जब उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, उसके नज़दीक कोई भी पिंडों का समूह न हो, इसके अलावा पिंड सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो। जो पिंड इन सभी गुणों को रखता है तभी उन्हें ग्रह का नाम दिया जाता है। पहले एक ग्रह यम प्लूटो था, जो अब ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है, जिसे अब बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। प्लूटो ग्रह के ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकलने के बाद अब ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई है। हम कुछ ग्रहों को पृथ्वी पर रहकर अपनी नग्नी आँखों से देख सकते हैं। उन ग्रहों के नाम जिन्हें हम नग्न आँखों से देख सकते हैं, उनका नाम मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि है, जिन्हें देखने के लिए किसी भी टेलीस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमें नग्न आँखों से दिखाई पड़ते हैं और अन्य ग्रहों को देखने के लिए हमें टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। अगर सभी ग्रहों को उनके बढ़ते आकार के क्रम में रखा जाए तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, उसके बाद हमारी पृथ्वी से छोटे ग्रह शुक्र, मंगल और सबसे छोटा ग्रह बुध है, जिसमें सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। शुक्र और वरुण ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनकी घूमने की दिशा बाकी के सभी ग्रहों से विपरीत है। ये दो ग्रह हमेशा अन्य ग्रहों की उल्टी दिशा में घूमते हैं। इनके घूमने की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है। बाकी के अन्य ग्रह सभी सीधी दिशा में घूमते हैं। सीधी दिशा में घूमने वाले ग्रहों की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ पाए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।